तमाम टीमें मिलके इंडियन क्रिकेट को बैन करवाओ, ये क्रिकेट को तबाह कर रही हैं। और मैं ऐसी जीत पे, ऐसी ट्रॉफी पे लानत भेजता हूं जो चीटिंग करके जीती गई हो। मैं ऐसी ट्रॉफी को ट्रॉफी नहीं मानता, मैं लानत भेजता हूं। ऐसा जवेद मियांदाद भाईजान, अब मैदान में वो बंदा आ गया और जवेद मियांदाद ने इंडियन टीम के ऊपर एक किस्म का ऐसा अटैक ठोक दिया है कि मतलब बिल्कुल बंदा जब 700 की स्पीड से आया और डायरेक्ट इंडियन टीम के ऊपर उसने फाइनल जीतने के बाद अटैक डाला। लेकिन जावेद भाई, जो इनका सेक्रेटरी है जय शाह, वो अमित शाह जो उनका वजीर दाखिला है उसका बेटा है। आपकी क्या राय है? क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना, कि पॉलिटिक्स की बुनियाद पर क्रिकेट होनी चाहिए? ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स आ गई है। पहले ऐसी नहीं थी, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो है वो बेचारे छोड़ गए इसी वजह से। पहले आईसीसी ने खास तौर ये मोदी ये लोग बिल्कुल, हालांकि वो बिल्कुल एक नेशनलिस्ट उस पर बना हुआ निज़म पे, राइट? ऐसा नहीं होता। कंट्री के जब कोई भी सदर हो तो उसको हर एक को पूरी। का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम कम कर डोमिनेशन तो है, लेकिन देखिए बात ये तो ज्यादती है हमें और चीजों में। उसका ऐसा लगता है कि इंडिया के होम ग्राउंड पे फाइनल हो रहा है। आपने जय शाह की फुटेज देखी होगी कि किस तरीके से वो खुशी का इजहार कर रहे थे जब पांड्या छक्के लगा रहे थे। तो वो एक आईसीसी का चेयरमैन है, ही शुड बी न्यूट्रल। वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है, तो वो क्या मतलब, इससे क्या तासुर जाएगा? आप समझते हैं शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी वो डिप्राइव हुए हैं, उनको महरूम किया गया है फाइनल न देखने से? नहीं, ये देखें डिसअपॉइंटिंग तो है, और कहीं ना कहीं देखें ऑनेस्टी दिख रही है उनकी अपने मुल्क के लिए। शाहिद खान आफरीदी का नसीम भाई ये कहना है कि इंडिया को बहुत एडवांटेज मिला है, और ऐसा लग रहा था वो अपनी गली में ही खेल रहे हैं कोई स्ट्रीट क्रिकेट। और साथ में शाहिद भाई ने ये भी कहा कि अगर वो शेर के बच्चे होते तो पाकिस्तान आके खेलते, बहुत बुज़दिल हैं, ऐसा कह दिया शाहिद भाई ने। और उसके बाद एक और टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। तीसरी मरतबा वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। दुनिया की वाहिद टीम है कि जिसने 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। फेवर की बात जहाँ पर है, कल डेली टेलीग्राफ में भी जो है वो एक बहुत बड़ा मजमून लगा था इस हवाले से। उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि टॉस कोई भी जीते, करने की ज़रूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपने क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा कर लें। खालिद साहब, पाकिस्तान वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल इवेंट्स। पाकिस्तान को कुछ अपनी गलतियां और कुछ बैरूनी साजिशों ने मिलके हमारी क्रिकेट को छीनने की कोशिश की। आपके इस फिक्रे से मैं कोई थोड़ा सा माजरत के साथ इख्तिलाफ करूंगा कि रंग में भंग डालने की हमारे पड़ोसी मुल्क ने कोशिश की, लेकिन मेरा हाल है उन्होंने काफ़ी रंग में भंग डाल दिया हुआ है। इस तरह डाल दिया है कि देखें अब फाइनल जो है बड़ी रौनक वाला होता है मामला। इसमें सारी दुनिया की तवज्जो होती है, बहुत ज़्यादा उसमें मुनाफा बख्श काम भी होता है, मार्केटिंग बड़ी अच्छी होती है, कवरेज बड़ी होती है हर तरफ अब वो ठीक है, पाकिस्तान मेज़बान है, लेकिन वो हम इससे कतई नज़र नहीं कर सकते कि वो दुबई में खेला जा रहा है। वो सारी जो होती है ना कि रोशनियां उन्होंने चुरा ली हैं इस फाइनल की वजह से। जवेद मियांदाद ने यही बोला है कि भाई पीएम मोदी की बात की जाए या जो है वो जय शाह की बात की जाए, ये इन्होंने हमेशा 2 नंबरियां की हैं, चीटिंग करके ये जो है वो अपने आप को नंबर 1 पे लेके आते हैं। भाई जवेद मियांदाद कह रहा है भाई कि इंडिया ने चीटिंग की, और भाई चीटिंग क्या की है? पाकिस्तान के अकॉर्डिंग क्या चीटिंग है इंडिया की? मैं आपको बताता हूँ ना। एक तो जो सबसे बड़ी चुल मची हुई है वो ये मची हुई है कि भाई 2017 की जो हमारी ट्रॉफी थी ना, वो अब वो जी चैंपियन इंडिया बन गया। एक तो हमें हमारी इस वजह से चली है, दूसरी हमारी जली है कि जी फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ, तीसरी हमारी ये जली है कि भाईजान जो है वो पाकिस्तान में टूर्नामेंट तो हो रहा था बट पाकिस्तान टीम नहीं थी टूर्नामेंट में सही खेली, पाकिस्तान टीम फाइनल में नहीं थी, फाइनल पाकिस्तान में नहीं था, और ये सब कुछ करने वाली एक ही टीम थी, इंडिया। क्योंकि इंडिया ने ही पाकिस्तान को टूर्नामेंट से हरा के किक आउट किया, इंडिया ने ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से दुबई लेके गए, वो क्योंकि इंडिया फाइनल में चला गया था, और इंडिया ने ही जो डिफेंडिंग चैंपियन थी पाकिस्तान, उससे अब वो ट्रॉफी ली और अब इंडिया चैंपियन बन चुका है। अब सब मिल मिला के पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की बात की जाए तो वो इंडिया की जीत को नहीं मतलब हजम कर रहे, बिल्कुल इनकी जो वो जली पड़ी है। जवेद मियांदाद भी बाहर निकला, उस बंदे ने भी ये बोला है कि भाईजान ये कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है कि जो
एक ही ग्राउंड में आप खेलोगे और उसी ग्राउंड में आप फाइनल भी खेलोगे, उसी ग्राउंड में आप सेमीफाइनल भी खेलोगे, उसी ग्राउंड में आप ग्रुप स्टेज के मैच भी खेलोगे और आप चैंपियन बन जाओगे। जबकि बाकी टीमें या वो ट्रैवल कर रही हैं, न्यूजीलैंड, जुवेद मियांदाद ने बोला कि न्यूजीलैंड की टीम जिसने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है उस टीम को तो भाई ट्रॉफी देनी चाहिए थी, आपने ट्रॉफी पकड़ा दी इंडिया को। जय शाह को तो मतलब गालियां ही दी है, मैं सीधी, अब मैं इधर गालियां, मेरा रोजा है, मैं गाली दे नहीं सकता, गाली बता नहीं सकता कौन सी दी है। इंडिया को पीएम मोदी की अगर बात की जाए तो अब्यूज किया है, टीवी पे बैठ के, लाइव टीवी पे बैठ के भाईजान अब्यूज करते नजर आया जावेद मियांदाद। और मेरी बात सुनो, जावेद मियांदाद तो क्रिकेट खेला हुआ बंदा है। ओ भाई आप किस जमाने में रह रहे हो? ये कौन सी एलिगेशन है कि जो इंडियन टीम पे लगाई जा रहे हो? ओ भाई एक ग्राउंड में उन्होंने मैच खेला और उसका फैसला तो पीसीबी ने किया था। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब पीसीबी, आईसीसी, बीसीसीआई ये सारे बैठे थे और हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, वो हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने पहले बोला था कि इंडिया के मैचेस सारे पाकिस्तान में होंगे, इंडिया अपने सारे मैचेस पहले लाहौर में खेलेगा। तो लाहौर में तो भी इंडिया ने एक ही ग्राउंड में मैच खेलने थे, लाहौर में भी इंडिया का सेमीफाइनल भी लाहौर में होना था, इंडिया का फाइनल भी लाहौर में होना था, इंडिया के ग्रुप स्टेज के मैचेस भी लाहौर में होने थे। देखिए ये स्टेटमेंट कोई शेर ही दे सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का, कोई और नहीं दे सकता, वरना ये बात किसी और ने क्यों नहीं कही। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमारे बैठे हुए थे, बड़े बड़े नाम, अब मैं नाम लेना शुरू होगा तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा, टेलीविजन पे बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने ये बात क्यों नहीं कही? ये नासिर हुसैन ने तो कही, ये माइकल एथर्टन ने तो कही कि उनको फेवर दिया जा रहा है। और शायद ये व्यूज़ वगैरह के लिए फिक्र नहीं करते हैं कि कहीं से व्यूज़ आएंगे। शायद ने जब बयान दिया है वो कश्मीर के हक में दिया है, जब बयान दिया है वो पाकिस्तान के हक में दिया है, जब बात की है वो पाकिस्तानियों का एक दिल बड़ा करने वाली बात की है। और ये स्टेटमेंट कोई और नहीं देगा, देना कोई और ये वाला स्टेटमेंट। अगर बहुत सारे लोग हमारे बड़े बड़े नाम हैं, 1992 90s के हीरो हैं, अपने चैनल्स भी चलाते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, तो ज़रा बताएं ना भाई कि इस स्टेटमेंट पे आपकी नज़र क्यों नहीं गई? और इस हद तक मैं समझता हूँ कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो कामयाब रहा है वो हमसे लाइमलाइट छीनने में, लेकिन आप क्या कर सकते हैं उस हुकूमत का और उस सियासी जमात का जो इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क में है। उनकी सोच जो है वो है कि हम ही सब हैं और पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, बल्कि उनके वज़ीर आज़म तो इस हद तक बढ़ गए हैं बात करने में कि वो उन्होंने जो अखलाकियात का जो दायरा है उससे भी बाहर निकल गए हैं। जब उन्होंने कहा हमारे मुल्क का नाम लेकर के उसका जिक्र मत करो, वो अपने बोझ से आपकी गिर पड़ेगा, इस किस्म की बात करना के बाद इस इंतज़ार में है कि किस वक्त ये मुल्क का कुछ खराबी हो और वो फिर उस पर शादियाने बजाएं। तो वो हुकूमत वहाँ मौजूद है। जब तक वो हुकूमत मौजूद है, जब तक वो सियासी जमात का कब्ज़ा है इक़्तिदार पर, मैं नहीं समझता कि किसी तरह भी कोई बर्फ़ कहीं पिघलेगी। दोस्तों, भारत मैच जीत जाए और कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीत जाए और फिर पाकिस्तान से रोना धोना ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। अब मियांदाद को ही देख लो, उम्र ही कम बचा है, शायद 1-2 साल उसे इस धरती में रहना है, लेकिन अभी भी भारत के खिलाफ जहर उगलना ये छोड़ा नहीं है। इसको सिर्फ मियांदाद ही नहीं, पाकिस्तान मीडिया में या फिर पाकिस्तान के और भी बहुत सारे पुराने एक्स क्रिकेटर हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, आईसीसी अगर फेवर ना करता तो भारत ये ट्रॉफी बिल्कुल भी नहीं जीत पाता। मान लेते हैं हमें आईसीसी फेवर किया, तो फिर तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, हम जो चाहे वो कर लेंगे, तुम भी कर लो। अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम भी कर लो। अगर तुम नहीं कर सकते हो ऐसा, जो तुम ब्लेम करते हो कि नहीं भारत ने सब कुछ अपने हिसाब से करके ये ट्रॉफी जीता है, तो फिर चुपचाप देखो या फिर ये रोना धोना बंद करो। ये रोना धोना करके अगर आप सब मतलब देखो, सोचो, अगर पाकिस्तानी जितने रोना धोना करेंगे, फर्क तो हमें कुछ पड़ने वाला नहीं है, उल्टा हम उनके रोना धोना को और एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि ये लोग कितना जोर जोर से उनका चीख निकलता है। तो अभी तो एक तरीके से आप मान लो चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म ही हुआ और पिछले 1 साल से हम 2 ट्रॉफी जीत लिए, फिर एशिया कप 4-5 महीने के बाद है, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों का हालत और ख़राब होने वाला है। फिर उसके 3-4 महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप में, तो पिछले मतलब 1 साल हो गया और नेक्स्ट 1 ईयर में एक आईसीसी का टूर्नामेंट है और एक एससीसी का टूर्नामेंट है। वहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकलने वाला है और वहाँ पर भी इनका रोना धोना और जोर से निकलने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।